वसुदेव जी महाराज को 7 पत्नियां थी। वसुदेव जी महाराज को 7 पत्नियां थी और सबसे छोटी वाली पत्नी का नाम था देवकी और देवकी की 7वीं संतान का नाम था बलराम। तब जाके रोहिणी दूसरी पत्नी को जो संतान हुई उनका नाम भी था बलराम। तो परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, प्रभु आपकी अटपटी बात मेरी समझ में नहीं आई है, ये बताओ कि ये 2 बलराम थे या 1 बलराम था? और जब 2 बलराम थे, जब ये 2 बलराम थे या 1 बलराम था? और जब 1 बलराम हुए तो फिर 2 माताएं कैसे हुई? सुखदेव भगवान कहते, राजन आप अखंड अविराम गति से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा बाल भोग लगा लो, उसके बाद मैं आपको कृष्ण गाथा सुनाऊंगा। क्षमा करना भगवान, इसी भूख प्यास की गलती के कारण तो मैंने उन ऋषि के गले में सर्प डाला है। आपके चंद्रमयी मुखमंडल से, परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान से कह रहे हैं कि आपके चंद्रमयी मुखमंडल से जिस अमृत को मैं पी रहा हूं, उस अमृत के सामने मुझे संसार के जल की जरूरत नहीं है भगवान, बस आप तो मुझे कृष्ण गाथा सुनाओ। वहां राजन वाह, मैंने श्रोता तो बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखे। तुम राज ऋषि नहीं, राज ऋषि सत्यम। आओ मैं कृष्ण कथा सुनाता हूँ एक बार। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जब पृथ्वी पर पाप का वजन बढ़ जाता है, जब धर्म संकट में आता है, अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, पाप का बोलबाला बढ़ जाता है, तब भगवान की कोई न कोई किरण धर्म और भक्त की रक्षा के लिए अवतरित होती। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया कि पृथ्वी से पाप का वजन ही नहीं सहा जा रहा। पृथ्वी माता ने गाय का रूप बनाकर ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप कोई उपाय हो तो करो, नहीं तो मैं रसातल में समा जाऊंगी। क्या कहा? ब्रह्मदेव ने कहा, देवी जरा ठहरो, मैं भगवान से बात कर लेता। ब्रह्मदेव कहते हैं पृथ्वी माता से कि वसुदेवं गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परम जनिष्ययतिं तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरास्त्री। मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। क्या कहते ब्रह्मदेव कि देवी मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे और इनकी पत्नी देवकी के 8म संतान के रूप में स्वयं भगवान आएंगे और तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन महाराज की पत्नी गर्भवती थी, अपनी सहेलियों के साथ वन में गई। उस वन में द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था। कौन रहता था? अब यूं कह दो कि उस राक्षस ने उग्रसेन महाराज का रूप बनाया, या यूं कह दो कि राक्षस की छाया उसके गर्भ पर पड़ गई। जब संतान का जन्म हुआ ना, तो ब्राह्मणों ने उग्रसेन महाराज से कहा, महाराज ये बालक तो आपके कुल में कलंक है, ये साधु संत गौ ब्राह्मणों को दुख देने वाला और पाप का मूर्तिमान रूप रहेगा। उग्रसेन महाराज ने लता पताकाओं में लपेटकर यमुना में बहा दिया। क्या किया? अब यमुना महारानी में शूरसेन महाराज पूजन कर रहे थे।
ये कंस जब बहता हुआ जा रहा ना तो शूरसेन महाराज के सामने से होकर निकलने लगा, तो शूरसेन महाराज ने उठा लिया और वसुदेव जी के पालने के पास कंस का पालना भी लगा दिया। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, देवर्षि नारद जी ने कह दिया कि आप तो शूरसेन के पुत्र नहीं, उग्रसेन के पुत्र हो। ये रात में उठकर चला गया, घनघोर तप किया, वरदान को प्राप्त किया, धनुष प्राप्त किया। धनुष को प्राप्त करते समय कहा, कंस जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बस इस बात को याद रखना। वरदान प्राप्त करके राक्षसों की सेना बना ली। आदेश कर दिया कि आज के बाद कोई हवन पूजन पाठ नहीं करेगा। अगर आपको हवन पूजन पाठ करना है तो मेरे नाम से करो। अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया। जो भी भक्त मिलते हैं पूजन पाठ करते बंदी गृह में पटक। कंस के मन में बड़ी सुंदर बात आई कि क्यों नहीं मैं चचेरी बहन चाचा पुत्री देवकी का विवाह कर दूं। तो वसुदेव जी के साथ रिश्ता तय कर दिया। बड़े आनंद के साथ कन्यादान किया। विदाई करने जा रहा तो आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस देवकी को तुम इतने भाव से विदा कर रहे हो, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस महाराज की तो बुद्धि घूम गई, तलवार को निकाल लिया, माता देवकी के केश पकड़ लिए। पति वो कहलाता है जो संकट के समय अपनी पत्नी की रक्षा कर लेता है। पति वो कहलाता है जो संकट के समय अपनी पत्नी की सुरक्षा कर ले। अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? आपने कन्यादान किया और विवाह के समय तो कन्या लक्ष्मी के समान होती है। माता पिता भी उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? माता पिता भी उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। संसार के मनुष्य आपको क्या कहेंगे? वसुदेव ये मेरे काल को जन्म देगी और मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज जन्म क्या है और मृत्यु क्या है? जिस गर्भ से अपन सब ने जन्म लिया, उस गर्भ से अपने साथ में अपनी बहन ने भी जन्म लिया। जन्म लेते ही अपन ने मरना प्रारंभ कर दिया। अपने मरने का नाम ही जीना है, इस बात पर विचार करके आज की सुबह, आज का दिन अपने जिंदगी में से चला गया। कितने समय अपन मर चुके हैं और कितनी सुबह बाकी है, ये कोई नहीं कह सकता। जिस प्रकार मिट्टी का मटका पानी से भरा रहता है और जब वो तड़क जाता है तो शने शने उस मटके में से पानी रिस जाता है, वैसे ही शने शनि अपनी उम्र रिसती जा रही है। वसुदेव जी ये मेरे काल को जन्म देगी और मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज मैं 8 संतान तक मैं तुम्हें समर्पित करूंगा, पर देवकी को मत मारो। कंस महाराज को कुछ बात समझ में आई। कि बंदी गृह में रहना पड़ेगा। बात को मान लिया। भाई असुर बुद्धि है। माता देवकी को पहली संतान हुई कीर्तिमंत करके एक बार तो छोड़ दिया और पैर पकड़कर फिर पचाड़ दिया। ऐसे करते करते 6 संतान कंस महाराज ने माता देवकी की माना। अब 7वीं संतान जब गर्भ में आई तो भगवान ने सोचा कि अब तो मेरा लक्ष्मण जा रहा है। पहले लक्ष्मण जी छोटे थे तो बात बात पर इजाजत लेना पड़ती थी। अब बड़े बनकर आ रहे हैं, डांटकर सेवा करेंगे। और डांटकर सेवा करने का आनंद कुछ और ही रहता है।
भगवान ने कहा अब तो मेरा लक्ष्मण जा रहा है और मामा जी तो जन्म लेते ही मारने के लिए आ जाते हैं। तो योग माया से कहा, योग माया माता देवकी का 7वां गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित कर दो। क्या कहा? ऐसा ही हुआ। पता किया क्या हुआ? 7वां कुछ नहीं हुआ, नष्ट हो गया। कंस महाराज ने कहा अच्छा रहा, मुझे मारना नहीं पड़ा, मुझे मारना नहीं पड़ा। अब धीरे धीरे मेरे गोविंद की आने की तैयारी हो रही है। जब अजन्मा जन्म लेता है वो पार ब्रह्म भी जब गर्भ में आते हैं ना, तो गर्भ का वंदन किया जाता है। सभी भगवान से क्या कह रहे हैं? सत्य 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 कहते जा रहे हैं। हे परमात्मा, आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम को पूरा करके आना, कहीं रिश्तेदारी के चक्कर में मामा जी समझ के छोड़ मत आना। आइए, भगवान भी जब गर्भ में आते हैं तो उनका वंदन किया जाता है। आइए पूर्ण ब्रह्म का थोड़ा नमन करते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, हे बालकृष्ण भगवान, हमारी बस्ती में आपका स्वागत है, हमारे जीवन में आपका स्वागत है, हमारी घर गृहस्थी हमारे कुल कुटुंब में आपका स्वागत है। हे कृपा करुणा कर हम भक्तों पर कृपा रखना। एक बार प्रेम से बोलिए बालकृष्ण भगवान। और काली की सेवा से कहना है, कोई आते हैं तो अपन स्वागत करते हैं ना, तो आइए सर्वप्रथम स्वागत। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। हरि बोल, काली की सेवा बराबर। आई पधारिए आपका स्वागत हो। आई पधारिए आपका सुस्वागत। आई पधारी आपका स्वागत हो। आई पधारिए आपका सुस्वागत। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण ताली की सेवा बराबर बोलो बांके बिहारी लाल की। पधारी आपका स्वागत हो आई पधारी आपका स्वागत स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण 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 मेरे प्रभु आज पधारी इनका है सुस्वागत हो मेरे प्रभु आज पधारी इनका है सुस्वागत स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। देवर्षि नारद जी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करूं कि कंस महाराज का जीना हराम हो जाए। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अभी 15 मिनट की और कथा है। कब सीखोगे? अब तक नहीं सीख पाए तो। मैंने कहा ना कि आप थोड़े बहुत इधर उधर होते हो ना, हमें बड़ी कठिनाई लगती है। श्रोता बनकर बैठे, श्रोता बनकर बैठो ताकि आनंद आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा। देवर्षि नारद जी, तो कल से मैं ना 2-5 मेरे श्रोता को यहाँ बिठाऊंगा, फिर मुझे आपसे कोई काम नहीं, क्योंकि 3-4 दिन तो हो गए मुझे आपको सिखाते सिखाते। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो अरे जहां देखना अपने आप को देखो, दुनिया को क्या देखो। कन्हैया जी आ रहे हैं, वो तो यहीं आएंगे, हम कहेंगे यहाँ से आगे से आगे तो कन्हैया जी यहाँ तक पहुंचेंगे। कथा है ना अभी। एक बार प्रेम से बोली गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री राधे रानी सरकार की जय हो। देवर्षि नारद जी ने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि कंस महाराज का जीना हराम हो जाए। अपनी वीणा को बजाते बजाते पहुंच गए महल में और पूछा
क्या हुआ महाराज आठवें का? तो कंस महाराज ने कहा आप तो त्रिकालदर्शी संत हो, आप ही बताओ जन्म लेने वाला कैसा होगा। अभी तक तो जन्मा नहीं, क्या पता जन्म लेते ही भागने लगे तो हम पकड़ तो लेंगे। देवर्षि नारद जी ने कह दिया कि ऐसा डराऊं कि जीना ही हराम हो जाए। कह दिया काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बालों वाला होगा, काला काला होगा। काले काले से बहम बना दिया। कंस महाराज भगवान को भय से बचते थे। अब काली परछाई भी पास में नजर आ जाए ना महाराज को तो 50 सैनिक खड़े कर लेते हैं कि यही होना चाहिए। उधर मेरे गोविंद ने योगमाया से कहा कि योगमाया सारे ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में लो। सारे ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में लो। भगवान सोच रहे हैं कि माता यशोदा सौभाग्यवती माता है, इसलिए स्तन का पान करूंगा। माता देव की पुण्य माता है, गर्भ से जन्म लूंगा। पर माता रोहिणी ने कितना बड़ा त्याग करा है, उनको क्या मिलेगा? तो मैं भी रोहिणी नक्षत्र में ही जाकर जन्म लूंगा। भाद्रपाद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र के दिन भगवान नारायण की अनुपम छवि कृष्ण रूप में, चतुर्भुज रूप में कंस महाराज के कारागृह में, जहां पर वसुदेव देव की बंधन में पड़े हुए थे, वहां पर भगवान का प्राकट्य हुआ। एक बार प्रेम शिवरी वृंदावन बिहारी लाल की भक्तों भगवान की जय हो। वसुदेव देव जी ने भगवान का दर्शन किया। माता ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु हमने सुना है कि संसार में जीव को कहीं भी शांति नहीं मिलती, आपके चरणों में शांति। काल भी आपके नाम से दसों दिशाओं में भागता है। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं किन शब्दों में अपने सौभाग्य का वर्णन करूं कि मेरे घर पर स्वयं भगवान पधारे हैं। आपका कितना बड़ा भाग्य है कि अपनी बस्ती में आज कथा के माध्यम से भगवान पधार रहे हैं और आप सब भक्त भगवान का दर्शन करो। माता कह रही मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरे घर पर भगवान ने कहा, माता आपको याद है स्वयंभू मनवंतर में मैं प्रश्नी गर्भ नाम से आपका बेटा बनकर आया था। आप कश्यप अदिति बने और मैं वामन बनकर आया था, और इस बार आप वसुदेव देव की बने और मैं कृष्ण बनकर आया हूं। माता ने कहा हमने तो बेटा बन के मांगा था, आप तो पिताजी बनकर आ गए। तो भगवान ने कहा, माता मामा जी तो जन्म लेते ही मारने के लिए आ जाते हैं, तो हमने सोचा जो काम 11 वर्ष 55-56 दिन पे करना है उसको आज ही पूरा कर देते हैं, क्योंकि आप तो हमारी रक्षा नहीं कर पाओगे। माता ने कहा, प्रभु आप ही बताओ कि मेरी चिन्मयी माया नंद महल में अवतरित हो चुकी है, मुझे आप नंद महल पहुंचा दो और मेरी चिन्मयी माया को लेकर आ जाओ। अब बात को समझना, भगवान की अनुपम छवि माता की गोद में आए। वसुदेव देवकी ने दर्शन किए तब तक बंधन नहीं कटे, पर जैसे ही एक कदम वसुदेव जी ने भगवान की तरफ बढ़ाया तो उनकी बेड़ियां खुल खुल कर पड़ गई। क्या तात्पर्य? अगर मनुष्य एक कदम भगवान की तरफ बढ़ता है तो 10 कदम भगवान मनुष्य की तरफ बढ़ता है। ईश्वर की तरफ बढ़ोगे, ईश्वर को प्राप्त करोगे, ईश्वर का सुमिरन करोगे तो जीवन के बंधन कटेंगे, दुख दारिद्र दूर होंगे, और भगवान को छोड़कर दुनिया की माया के पीछे भागोगे तो बंधन में पड़ोगे। इससे बड़ा एक ठोफल लिया, योग माया ने पूरे ब्रजमंडल की कमान हाथ में ले रखी, नौकर चाकर सैनिक मंत्री सब सोए हुए, रात का अर्धरात्रि का समय।
भगवान को ठोपल में सुलाया। धीरे धीरे द्वार खुलते जा रहे हैं। जैसे वसुदेव जी बाहर आए तो मंद हवा तीव्र गति से बहने लग गई। मंद मंद बारिश तेज गति से गिरने लग गई। और बिजली की चमकाहट, बादलों की गड़गड़ाहट। वसुदेव जी तो डरने लग गए, पर यमुना के किनारे पहुंचे। कहीं सांप बोलते, कहीं जिंगूर बोलते, कहीं मेंढक बोलते। ऊपर बिजली चमकती, बादल गड़गड़ाते और बरखा हो रही है, पर यमुना को पार करना भी जरूरी है। यमुना महारानी में बाढ़ आ गई। वसुदेव जी जब भगवान को लेकर उतर, यमुना महारानी क्या कह रही कि मेरे पति का जन्म हुआ है, मैं तो दर्शन करूंगी। तो भगवान ने कहा कि मेरा चेहरा तो तब नजर आएगा कि मेरे पिताजी पूरे डूब जाएंगे। तो भगवान ने ठोपल में से पैर को बाहर निकाल दिया। एक पैर बाहर निकला हुआ ना। यमुना महारानी से कहा, देवी मैं कुछ समय के बाद लीला करने आ रहा हूं, अभी मेरे पैर को स्पर्श कर लो और अपनी जगह पे चले जाओ, क्योंकि मेरे पिताजी वैसे ही डर रहे हैं। मार्ग ददो सिंदूरेव श्रिय पते। यमुना का जल घुटना घुटना हो गया। नंद महल में पहुंचकर भगवान को सुला दिया। चिन्मयी माया को लेकर आ गए। जैसे ही माया आई, धीरे धीरे द्वार लगते जा रहे हैं और माया आई और हाहाकार प्रारंभ हो गया। जब भगवान थे तब शांति थी और माया आई, हाहाकार, अशांति हो गई। भगवान के चरणों को पकड़ोगे जीवन में शांति रहेगी, माया के चरणों को पकड़ोगे जिंदगी में हाहाकार ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अरे आठवां हो गया, आठवां हो गया। नौकर चाकर सैनिक मंत्री कंस महाराज सब दौड़ भाग कर आ गए, कहीं भाग न जाए। माता देवकी ने कहा, महाराज इसको तो छोड़ दो, ये तो कन्या है। कंस महाराज ने कहा, मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूं कि कन्या को मारूंगा। परंतु एक सैनिक ने क्या कहा, महाराज हो सकता है इस कन्या का बेटा आपका काल हो। फिर महाराज की बुद्धि घूम गई। जैसे पैर पकड़कर पछाटा ना, तो योग माया तो हाथ से छूटकर आकाश मंडल में जाकर अष्टभुजा दुर्गा रूप में परिणित हो गई और कहा, अरे दुष्ट कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को क्यों मारता है? तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। कि कहां कि ये नहीं बताऊंगा। चिन्मयी माया का अंतर ध्यान हो। कंस महाराज आपातकालीन सभा में चले गए। अब कंस महाराज को तो आपातकालीन सभा में बैठे रहने तो आइए नंद बाबा के द्वार पर चलते हैं। एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद बाबा को दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। वो भाभी को ऐसा सुंदर समय होता है ना तो ननन जी आ जाती हैं सेवा का। माता यशोदा 9 लाख का हार पहनती थी। नंदा सुनंदा दोनों बहनें भाई सेवा कर ले, लाला हो गया तो 9 लाख का हार मिल जाएगा, नहीं तो 6 महीने की सेवा भी फ्री में जाएगी। नौमी के दिन सुबह एक जीनी सी चदरिया ओढ़कर एक लाला पीताम्बरी ओढ़कर सोया हुआ। सुनंदा ने देखा कि भाभी रोज जल्दी उड़ जाते हैं, आज क्यों नहीं उठे। देखा तो एक लाला नजर आया। पहले देखा भाई, पहले बात तो 21 बार हरि शरणम मम भगवान को नमन किया। हे भगवान, लाला ही होना चाहिए ताकि 9 लाख का इनाम तो हमें मिल जाए। नंद बाबा अलग चिंता में बैठे। अबई तो भयो ही ना, अबई तो भयो ही ना, ना जाने कब है गो। मैं 75 को है गयो, मेरी 75 बरस की उम्र होने आई, अभी तक तो लाला ने दर्शन ही नहीं दिया। इतने में सुनंदा ने कहा, बाबा बधाई हो। ये क्या बात की बहना कि आपने हवन यज्ञ पूजन पाठ जो किया ना,
जो दान धर्म किया उसका सबसे बड़ा फल लगा है। आपके घर एक सुंदर से लाला ने जन्म लिया। एक बार प्रेम से बोलो नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की सारे जगत को एवं ग्राम बस्ती नगर के समस्त भक्तों को बहुत बहुत बधाई। भगवान बालकृष्ण भगवान आप सभी भक्तों का जीवन मंगलमय करे। एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब कन्हैया जी आ रहे हैं, सभी भाव से उनका स्वागत करेंगे और उत्सव को उत्सव की तरह से मनाना है। आपको नृत्य जो भी करना बड़े आनंद के साथ आज आधा पौन घंटा भगवान के रंग में अपने आप को रंगो। एक बार प्रेम से बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जन्मे है नंदलाल रे गाओ रे बधाई सब। हरि बोल। ताली की सेवा बराबर बोलो बांके बिहारी लाल की। चंदा नाचे सूरज नाचे, नाची सूरज नाची, नाचे सूरज नाचे, नाची सूरज नाची, नाच रहे सारे लोग गाहो रे बधाई सब। नाच रहे सारे लोग गाहो रे बधाई सब। गाओ रे बधाई सब, गाओ रे बधाई सब, गाओ रे बधाई सब, गाओ रे बधाई सब। हरि बोल।
बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। एक बार भाव से बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की। जय हो। आप सभी भक्त उत्सव का बड़ा आनंद लेंगे और सभी को भगवान का पूजन करना है। भगवान को हल्दी पुष्प समर्पित करना है, झूला देना है और उत्सव का बराबर आनंद लेना है। एक बार प्रेम से बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। सिरा सिरा सिरा। यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, लला जन्म सुनी आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। टीका भी लूंगी मैया, झुमकी भी लूंगी। 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 कुंडल के दो भराई। यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई।
यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दी दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे 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 दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। 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 चुनरी भी दे दो सिलाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। हो लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। मीठे रस से बरयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो धारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे। लागे लागे हो लागे हो लागे। मीठी रस्सी से बरयोड़ी राधा रानी लागी ओ महारानी लागी। बने घरो घरो यमुना जीरो पानी लागे। ही बने घरो घरो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मने घरो घरो यमुना जीरो पानी लागे। लागे ओ लागे हो राधे ओ राधे। हरि बोल।
यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी रसिकानों के जो रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो जीरो पानी लागे राधे 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 ओ राधे ओ राधे रे हो ओ राधे ओ राधे ना भावे मन में श्री सुमरो बारंबार आनंद मुरली में तेरे सिमरो काना नित मुरली में तेरे सुमरो बारंबार नित्य मुरली पे तेरे सिमरू मारे मारी दिन रूप धरे मनमोहन पवन पावे पार दिन रूप धरे मन मोहन ना पावे पारे मेरी पट रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो ना जीरो पानी लागे राधे राधे आगे ओ राधे राधे हो राधे हो राधे हो राधे जिन भक्तों को पूजन करना है अति शीघ्र पूजन कर ले भगवान का। आरती का समय होने जा रहा है, विलंब नहीं करें। और एक बहुत सुंदर संदेश आप सभी भक्तों को भी देना है, पर अभी कुछ समय के पश्चात ना भावे मन मागन मिश्री और न कोई मिटाई बाबी मनी माके श्री और न कोई मिटाई ना भावे मन मागन मिश्री और न कोई मिठाई। ना बाबी मनी माके श्री और न कोई मिटाई जीवन लाने भावे अब तो राधा नाम मलाई। जीवन मानी बाबी अब तो राधा नाम मलाई नशे मान की लली तो मान की लली तो गुड़ धनी लागे महारानी लागे माने कारो कारो जीरो पानी लागे राधे राधे हो राधे ओ राधे। की रसी से मरियोड़ी राधा रनागी ओ महारानी लागी मने करो करो तुमरा जीरो पानी लागी ओ मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे।
गाड़ी मारी रंग रंगीली मैया चकरीदार 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 बेटने वाली राधिका ने बेटन वाली राधिका ने हाथे रंद छिकोला रत मोती माते माँ को साविरा दावन ले जा रत मोती माती माँ को साविरी वृंदावन ले जा मुरली बाजे हो प्यारी बंसी बाजे हो कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे हो करी सावरी दीवानी राधा रानी मेरे सावरी की मुरली बाजे प्यारी बंसी बाजे हो करी सावरी दीवानी राधा रानी नाची हो करी सावरी दीवानी राधा रानी नाची जय हो छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे ओ छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे जमुना किनारे देखो दासी रचावे ओ यमुना किनारे देखो रांची रजावे पगड़ी राधे जी मैया ओ पगड़ी राधे जी मैया देखो घूमर गाले हो देखो घूमर गाले हो कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे ओ मिठी मिठी मेरे सावरी मुरली बाजे प्यारी बंसी बाजे हो करी शाम की दीवानी राधा रानी नाची हो करी शाम की दीवानी राधा रानी नाची वाह सामने घुमटियो आए आग्यो जी हो गटियो आने आ गयो जी तने रे कोई भाई बाबा शाह
बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। एक बार ईमानदारी से बोले बांके बिहारी लाल की, नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। श्री ठाकुर जी, श्री राधे रानी सरकार आप सभी भक्तों का कल्याण करें। और अब आरती का समय हो गया है, 2 पल के लिए आप हमारा संदेश सुनिएगा।